मुंबई महानगर पालिका एजुकेशन विभाग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के कारण आज हम सभी लोग घर से अध्ययन प्रक्रिया करने के लिए मजबूर हैं। तो बच्चों, चलिए आज हम अपने नए विषय की तरफ चलते हैं। तो चलिए, आज का अपना नया विषय है। तो बच्चों, आज हम अपने नए विषय की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज अपनी कक्षा है कक्षा चौथी। कक्षा चौथी में आज अपना विषय है विषय हिंदी। और इस हिंदी विषय में आज का अपना घटक है पाठ क्रमांक 2 प्रार्थना। और मैं हूँ आपका मार्गदर्शक शिक्षक दीपक टी झाड़े। तो चलिए बच्चों, इस घटक क्रमांक 2 प्रार्थना के बारे में आज हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। बच्चों, प्रार्थना। बच्चों, जब हम स्कूल जाते हैं तो रोज़ सुबह हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो हम अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। प्रार्थना मतलब एक अपने गुरु का, अपने देवताओं का स्मरण करके आज का अपना दिन अच्छा जाए, ताकि बच्चे जब स्कूल में प्रार्थना करते हैं तो हर एक काम की शुरुआत प्रार्थना से हम लोग करते हैं बच्चों। तो प्रार्थना हर सुबह हम जब पाठशाला शुरू होती है तो हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आज का अपना जो दिन आज हमने शुरू किया है वो बिना विघ्न से और अच्छा काम मैं आज दिन भर करूँ। रोज़ हमें एक सत्कर्म करना है। सत्कर्म मतलब अच्छा कर्म, अच्छा कार्य, कि मेरे हाथों से आज किसी भी प्रकार का कोई भी अनर्थ या बुरा काम न हो। यह हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं और अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। तो इस प्रार्थना, इस कविता में आज हम देखने वाले हैं कवि हमें क्या प्रार्थना करने के लिए बोलता है। चलिए बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं प्रार्थना को, इस कविता को। तो बच्चों, देखिए, हम हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कतार में और हम रोज़ सुबह प्रार्थना करते हैं। तो कवि हमें कौन सी प्रार्थना करने के लिए कह रहा है, इसके बारे में आज हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। देखो, यहाँ पर कवि कह रहा है कि सब सुखी हो, सब निरोगी। कवि इस अपने द्वारा अपने भगवान से ये दरखास्त देता है, ये प्रार्थना करता है कि इस संसार में जितने भी प्राणी पक्षी है, जितने भी जीव इस सृष्टि पे रहते हैं, जितने भी लोग हैं, सब सुखी हो। कवि हमें क्या कहने के लिए कहता है? कवि कहने के लिए कहता है कि अपनी प्रार्थना में कवि कहता है कि सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका स्वास्थ्य बना रहे, सब सुखी रहे, सब समाधानी रहे, किसी को भी किसी भी प्रकार की तकलीफ या समस्या अपने जीवन में न आए। इसीलिए कवि कहता है सब सुखी हो, सब निरोगी। मतलब इस पृथ्वी पे जितने भी मानव और पशु पक्षी हैं, सब निरोगी और स्वस्थ रहे। यह प्रार्थना कवि हमें करने के लिए बोलता है। अपने कविता में कवि यह कहता है कि सब सुखी हो, सब निरोगी हो। आगे कवि अपने कविता में कहता है, अपनी प्रार्थना इस कविता में कहता है कि दुख मिटे संसार से, सब भला देखे, यही है प्रार्थना हर द्वार से।
इस संसार से जितने भी दुख है, जितनी भी समस्या है, जितनी भी तकलीफें हैं, वो सब इस संसार से मिटे और सब भला देखे। यही है प्रार्थना हर द्वार से। मतलब कभी हर द्वार से, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, हर द्वार से, जितने भी द्वार है भगवान के, उस द्वार से कवि यही प्रार्थना करता है कि सब सुखी हो, सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, सब भला देखे। यही है प्रार्थना हर द्वार से। मतलब हर द्वार से कवि यही प्रार्थना करता है कि सबके दुख मिटने चाहिए, इस संसार पे सब सुखी होने चाहिए, और हमें हमेशा ही सबका भला ही देखना है। यह कवि अपनी कविता में कहता है, और इसीलिए कवि हर द्वार से यही प्रार्थना करता है कि इस संसार से जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी समस्या है, जो भी पीड़ित है, जो भी दुखी है, ऐसे दुखी और पीड़ित लोगों का भी दुख मिटना चाहिए। यह प्रार्थना कवि हर द्वार से करता है। हर द्वार से कवि यही उम्मीद लेकर प्रार्थना करता है कि इस संसार में हमें सब सुखी होने चाहिए, सब निरोगी होने चाहिए, हर एक की तकलीफ़ें, दुख, समस्याएं मिटनी चाहिए, और सबका भला हो, सब भला देखे। यही प्रार्थना कवि हर द्वार से करता है। हर द्वार मतलब चर्च हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, हर द्वार से, भगवान के हर द्वार से कवि यही प्रार्थना करता है कि सब सुखी हो, सब निरोगी हो, दुख मिटे संसार से, सब भला देखे। यही है प्रार्थना हर द्वार से। आगे कवि कहता है, ये चित्र में हम देख रहे हैं कि कोई एक हाथ दूसरे हाथ को सहारा दे रहा है। तो कवि अपने इस कविता में आगे क्या कहना चाहता है, तो अब हम देखेंगे। कवि कहना चाहता है, दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे, हर दुखी को दे सहारा, भावना ऐसी जगह। मतलब जो भी दुखी है, पीड़ित है, उनका हर एक कष्ट जैसे कि हमारा ही है, ऐसी भावना हर एक के मन में उत्पन्न होनी चाहिए, पैदा होनी चाहिए। मतलब दूसरों का कष्ट, जो भी इस संसार में पीड़ित है, व्यथित है, ऐसे लोगों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे, हमको हर समय अपना लगना चाहिए। हर दुखी को दे सहारा, भावना ऐसी जगह। पीढ़ियों से, रूढ़ी परंपराओं से, सदियों से हमको यही सिखाते आए हैं कि इस भारत देश में, इस पृथ्वी तलाव में, और ख़ास करके अपने देश में, हम अपने बुज़ुर्गों से यही सीखते आए हैं कि दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगना चाहिए। जो भी पीड़ित है, व्यथित है, ऐसे लोगों का कष्ट हमको वेदनादायी होता है, ऐसी भावना हमारे मन में पैदा होनी चाहिए, और हर दुखी को हमको सहारा देना है। हमारे मन में ऐसी भावना निर्माण होनी चाहिए, पैदा होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को हमें सहायता के लिए हर समय तत्पर होना चाहिए, और ऐसे लोगों को हमें हर समय सहारा देना चाहिए। क्यों सहारा देना चाहिए? क्योंकि उनका कष्ट, उनकी वेदनाएं हमको अपनी लगनी चाहिए। तो इसीलिए कवि इस कविता में कहता है, अपने प्रार्थना इस कविता में हर द्वार से यही प्रार्थना करता है कि दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे, हर दुखी को दे सहारा, भावना ऐसी जगह। मतलब जो भी दुखी है, पीड़ित है, ऐसे लोगों को हमें हर समय सहारा देना चाहिए। ऐसे लोगों को हमें सहारा देकर हमारे मन में दूसरों को मदद करने की भावना जो है वो हमारे मन में पैदा होनी चाहिए। इसलिए कवि कहता है कि हर पीड़ित, हर दुखी, हर कष्टी व्यक्ति का दुख जो है वो हमको हर समय अपना लगना चाहिए। हर समय हमें उसके बारे में चिंता करनी चाहिए या उनके बारे में सोचना चाहिए, और ऐसे लोगों को सहारा देने का कर्तव्य हमारा है। तो कवि इसीलिए कहता है कि दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे, हर दुखी को दे सहारा, भावना ऐसी जगह। मतलब जो भी इस संसार में पीड़ित है, ऐसे दुखी लोगों को सहारा देना, ऐसी भावना हमारे मन में पैदा होनी चाहिए। ऐसी भावना हमारे मन में तैयार होनी
चाहिए। ये दिए का चित्र है बच्चों। हर समय हम दिया लगाता है। दिए का एक वैशिष्ट्य है कि वो हर समय हमेशा ही प्रकाश देता रहता है। इसकी बातें निरंतर जलती रहती है, लेकिन वो खुद जलती है, दूसरों को हमेशा ही प्रकाश देती है। तो इस दिए से हमको ये सीखना है। हम दिए से ये सीखते हैं कि हर समय खुद जले खुद मिटे, लेकिन इस संसार के हर एक व्यक्ति को वो प्रकाश देती रहती है। धर्म सेवा हो हमारा, सुख मिले उपकार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। हमारा धर्म क्या है? तो हमारा धर्म है हर एक की सेवा करना। तो हमारा धर्म यही है कि हम सबकी सेवा करें, सबको सबको मतलब जो दुखी है, पीड़ित है, ऐसे लोगों की सेवा करें। और ऐसी सेवा करने से हमको मानसिक सुख मिलता है। और हम ऐसे लोगों को सहकार्य करते हैं, ऐसे लोगों की मदद करते हैं, ऐसे लोगों की सहायता करते हैं, तो हमारा मानसिक और हमारी मानसिक भावना ऐसी होती है कि हमें उससे समाधान मिलता है, हमारे मन को शांति मिलती है। तो कवि यही कहता है कि हमारा धर्म ऐसा होना चाहिए कि सेवा जो हमारा धर्म होना चाहिए। हम आज देखते हैं, आज हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं मिलजुल कर, जिसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन ये हमारा धर्म कवि यहाँ पर कहता है कि हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो हमारा धर्म होना चाहिए सेवा। हमें निरंतर कष्टी पीड़ित लोगों की सेवा करना चाहिए। ऐसे लोगों को हमें सहारा देना चाहिए और यही हमारा धर्म होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि कवि हमें क्या कहता है। कवि कहता है कि हमारा धर्म कोई दूसरा नहीं बल्कि सेवा होना चाहिए, ताकि हम दूसरों की हमेशा सेवा करें। इससे लोगों का, जो हम लोगों की सेवा करते हैं, हमें सुख मिलता है। क्योंकि हम जिसके भी ऊपर उपकार करते हैं, जिसकी भी सहायता करते हैं, ऐसे लोगों की सहायता करने से हमें सुख मिलता है। इसलिए कवि यहाँ पर कहता है कि सुख मिले उपकार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। तो कवि यहाँ पर हर द्वार से यही प्रार्थना करता है कि इस धरती पर, इस संसार पे सब सुखी हो, सब निरोगी हो। सुख मिले उपकार से। जब हम किसी की सेवा करते हैं, किसी की दुखी पीड़ित व्यक्ति को हम उनका कष्ट हमको हर समय अपना लगता है, तब ऐसे जब हम करते हैं, तब ऐसा कार्य करने से हमें सुख मिलता है, हमारे मन को शांति मिलती है। और कवि हर द्वार से यही प्रार्थना करने के लिए कहता है कि सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। देखो बच्चों, इस चित्र में हमको दिख रहा है कि एक बच्चा, स्कूल का बच्चा, एक बुजुर्ग औरत की सहायता कर रहा है। तो हमें यहाँ पर यही सिखाया जाता है पाठशालाओं में भी कि हर बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। इसको हम सत्कर्म कहते हैं। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल हमें, या अच्छी मानसिक शांति हमें हमेशा मिलती रहती है। सदियों से हमको यही सिखाते आया है कि बुजुर्ग लोगों की, जो कष्टी है, ऐसे लोगों की, जो दुखी है, ऐसे लोगों की हमें निरंतर सहायता करनी चाहिए। काम आए हम किसी के, रोज यह अवसर मिले, बुराई से बचते रहे हम, स्नेह जीवन भर मिले। हम जब हमारे दिन की शुरुआत करते हैं, तो हमारे मन में ऐसा विचार आना चाहिए कि कम से कम आज हमारे अंदर से या हमसे दिन भर में कोई ना कोई एक सत्कर्म, अच्छा कार्य जरूर होना चाहिए। इसलिए कवि यहाँ पर कहता है कि काम आए हम किसी के,
रोज़ हमको यह अवसर मिलना चाहिए। मतलब यह कि दिन भर में से हम किसी न किसी के काम आने चाहिए, चाहे वो काम कौन सा भी हो, लेकिन वो सत्कर्म होना चाहिए, अच्छा कर्म होना चाहिए। चाहे किसी की सहायता करो या चाहे किसी कष्टी व्यक्ति को हम उनकी सहायता करके अच्छा काम कर सकते हो। आज हम रोज़ चलते हैं, रास्ते से चलते हैं तो कई अंधे व्यक्ति, कई बुजुर्ग व्यक्ति जब रास्ता क्रॉस करते हैं, रास्ता पार करते हैं, तब उनको कष्ट होता है। तो ऐसे लोगों को हाथों को पकड़ के हम उसको इस रास्ते को पार करवा सकते हैं, तो ये हमारा अच्छा कार्य हुआ। चाहे आप अपने घर में अपने माँ को खाना बनाते समय या घर काम में अगर उनकी सहायता करते हैं तो भी एक अच्छा सत्कर्म है, अच्छा कर्म है। तो यहाँ पर कवि यही कहता है कि काम आए हम किसी के, रोज़ यह अवसर हमें मिलना चाहिए, कि हमें यह अवसर, यह मौका रोज़ मिलना चाहिए कि हम दिन भर में किसी न किसी के काम आने चाहिए। और कवि आगे कहता है कि बुराई से बचते रहे हम, स्नेह जीवन भर मिले। अगर हम किसी प्रकार की बुराई से बचेंगे तो हमें स्नेह, जो लगाव है, जो प्यार है, वो जीवन भर मिलते रहना चाहिए। आज हम देखते हैं कि छोटे बच्चे बुजुर्ग व्यक्ति के पाँव छूते हैं, तो वो जब बुजुर्ग व्यक्ति उनके सर पर से हाथ फिरते हैं तो उनके मन को बड़ा सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए बच्चों। उनसे उनका प्यार हमें मिलेगा तो हमारी मानसिक सुख, जो बोलते हैं हम लोग, वो हमें जीवन भर मिलता रहता है। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहता और हम अच्छा महसूस करते हैं, हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होती है। इसीलिए जो भी हमारे कानों के ऊपर बुरे शब्द पड़ेंगे, उनको हमें टालना है। ऐसे बुराई से हमें निरंतर बचते रहना है और ऐसी बुराई हमें कभी भी सुनने को ना मिले, ऐसा कार्य हमें नहीं करना है। इसीलिए यहाँ पर कवि कहता है कि एक कार्य करो लेकिन अच्छा करो, जिससे दूसरों को सहायता मिले, दूसरों को हम उसके काम में मदद करें या उनकी सहायता करें। अगर ऐसा काम हम करेंगे तो हमें ज़िंदगी भर अच्छा स्नेह और प्यार मिलता रहेगा। यहाँ पर कवि इसीलिए कहता है कि काम आए हम किसी के, रोज यह अवसर मिले, बुराई से बचते रहे हम, स्नेह जीवन भर मिले। तो यहाँ पर कवि कहता है कि अगर हम किसी के काम आते हैं तो हमें ये अवसर रोज मिलता है। तो बुराई से बचते रहे हम, स्नेह जीवन भर मिले। अगर हम किसी भी प्रकार की बुराई से बचते रहेंगे तो हमें स्नेह जीवन भर मिलता रहेगा। हमें हर व्यक्ति का प्यार, बुजुर्गों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इसीलिए कवि कहता है कि बच्चों, अपने जीवन में रोज हमें एक अच्छा कार्य करना है और ऐसा अवसर, ऐसा मौका हमें निरंतर मिलना चाहिए। इसीलिए कवि कहता है कि हर प्रकार की बुराई से हमें बचता रहना है। उसके ही आगे जाके हम कहेंगे कि हमें ऐसा बनना चाहिए कि हमेशा हम लोगों की सहायता करें, उनकी सेवा करें, उनको कामों में मदद करें। तो यहाँ पर कवि कहता है कि ऐसा मौका हमें निरंतर मिलना चाहिए, हर रोज मिलना चाहिए। उसके आगे कवि कहता है कि एक भी चेहरा न भीगे आंसुओं की धार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। आज हम देखते हैं इस संसार में, अगर एक बाजू से हम देखेंगे तो आज बहुत सारे लोग कष्टी है, व्यथित है। कई कई लोग फुटपाथ पे रहते हैं, उनको एक समय का खाना नसीब नहीं होता। ऐसे लोगों की सहायता हमें करनी चाहिए। आज भी इस संसार में अगर हम परिवार में देखेंगे, बहुत सारे परिवार आज भी भूखे हैं, उनके बच्चों की आंखों से रोज आंसू निकलते हैं। तो कवि यही प्रार्थना हरिद्वार से करना चाहता है कि एक भी चेहरा आंसुओं की धार से नहीं भीगना चाहिए।
एक भी चेहरा न भीगे आंसुओं की धार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर दौर से। मतलब आज हम देखते हैं कि बहुत सारे कुटुंब, बहुत सारे परिवार व्यतीत हैं, तो कवि को उनकी वेदना तकलीफ देती है। कवि बोलता है, कवि हर द्वार से यही दरख्वास्त करता है, यही मन्नत मांगता है, चाहे भगवान हो, चाहे हर कोई द्वार हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, हर द्वार से कवि यही प्रार्थना करता है कि इस संसार में सब सुखी होने चाहिए, किसी का भी आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। तो कवि यहाँ पर कहता है कि एक भी चेहरा न भीगे आंसुओं की धार से। एक भी चेहरा, हर एक के चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। कौन सा भी चेहरा आंसुओं की धार से नहीं भीगना चाहिए। तो सब भला देखे, सबका भला हो, सब अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करें और इस संसार में सब मंगल हो। इसीलिए कवि हर द्वार से यही प्रार्थना करता है कि यही है प्रार्थना हर द्वार से। तो अपनी कविता में कवि यही कहता है कि किसी को भी किसी के कारण, किसी भी परिस्थिति के कारण व्यथित नहीं होना चाहिए और वो व्यथित ना हो, कष्टी ना हो। तो कवि इसके भी आगे जाके कहता है कि किसी भी प्रकार के आंसू किसी भी व्यक्ति के आंखों में नहीं आने चाहिए। इसलिए कवि कहता है, एक भी चेहरा न भीगे आंसुओं की धार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। और इस प्रार्थना, इस कविता के कवि है शंभू प्रसाद श्रीवास्तव। तो शंभू प्रसाद श्रीवास्तव अपने कविता में कहता है कि सब सुखी हो, सब निरोगी, यही है प्रार्थना हर द्वार से। तो कवि अपनी प्रार्थना इस कविता से हर द्वार से यही प्रार्थना करते हैं। हमको वो संदेश देना चाहते हैं कि हमें क्या करना है। तो हमें जीवन में जब अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हर दिन एक सत्कर्म करना चाहिए, ताकि हम रोज़ किसी न किसी के काम आए और यह जो अवसर है वो हमें निरंतर मिलता रहे। तो बच्चों, इस कविता में हमने देखा कवि हर द्वार से प्रार्थना करता है, इस समाज के कल्याण के लिए, इस जगत के कल्याण के लिए वो हर समय प्रार्थना करते रहता है और प्रार्थना करने को कहता है। तो बच्चों, इस कविता के आधार पर कुछ सवाल, स्वाध्याय हमें देखना है। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि एक शब्द में उत्तर दो। यहाँ पर हमें कुछ सवाल पूछे गए हैं, उनका जवाब हमें देना है। तो आज हम इस कविता के आधार पर कुछ स्वाध्याय देखेंगे। तो चलिए बच्चों, क्या स्वाध्याय है देखते हैं। सब कैसे हो। तो कवि जब अपनी कविता में कहता है, तो कवि हर द्वार से प्रार्थना करता है। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है, सब कैसे हो। तो उसका उत्तर है, सब सुखी हो। तो कवि अपनी प्रार्थना में यही कहता है कि सब कैसे हो, सब सुखी हो, सब निरोगी हो। तो इसका उत्तर है बच्चों, सब सुखी हो। प्रश्न क्रमांक ख है, यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि दूसरों का कष्ट हमको हर समय कैसा लगे। तो हमने देखा बच्चों, कविता में, कविता जब हम पढ़ रहे थे इसका विस्तृत से स्पष्टीकरण कर रहे थे, तब हमने देखा, तो यहाँ पर सवाल पूछा है कि दूसरों का कष्ट हमको हर समय कैसा लगे। तो इसका उत्तर है बच्चों, दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे। तो जो भी कष्टी है, जो भी व्यथित व्यक्ति है, उनका कष्ट हमको हर समय अपना लगना चाहिए, ताकि ये जो समस्या है यह मेरी है, ऐसी भावना हमारे मन में पैदा होनी चाहिए। तो इसीलिए कवि यहाँ पर कहता है कि दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे। तो इसका उत्तर है बच्चों कि दूसरों का कष्ट हमको कैसा लगना चाहिए, कि दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगना चाहिए।
प्रश्न क्रमांक ग है, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर है बच्चों, हमारा धर्म सेवा होना चाहिए। तो कवि अपनी कविता में कहता है कि धर्म सेवा हो हमारा, सुख मिले उपकार से। तो हमारा धर्म क्या होना चाहिए? सेवा। आज हम देखेंगे कि बहुत ये जो भारतीय समाज है अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है, लेकिन कवि यहाँ पर उस सब धर्मों को छोड़ के हमें अपना धर्म सिखाता है, और अपना धर्म यह है कि सेवा, हमें निरंतर लोगों की सेवा करना चाहिए। आगे है बच्चों प्रश्न क्रमांक घ, हम किससे बचते रहें? तो इसका उत्तर है, हम बुराई से बचते रहे। तो कवि यहाँ पर इसका उत्तर बताते हैं, या इसका उत्तर है कि हम बुराई से बचते रहे। प्रश्न क्रमांक ड है, सबको जीवन भर क्या मिलता रहे? तो इसका उत्तर बच्चों है, सबको जीवन भर स्नेह मिलता रहे। क्या मिलता रहे? स्नेह मिलता रहे, प्यार मिलता रहे। तो बच्चों आज हमने ये कविता देखी। कविता में कवि अपनी कविता के द्वारा हमें ये संदेश देता है, प्रार्थना करता है, और व्यथित दुखी कष्टित लोगों के लिए कवि हर द्वार से यही प्रार्थना करता है। यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है। तो बच्चों हम इस कविता के माध्यम से हमने देखा कि कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है, कि कवि हमें हर दौर से यही प्रार्थना करने के लिए कहता है कि सब निरोगी हो, सब सुखी हो। दुखी पीड़ित व्यक्ति को सहारा देना चाहिए। हम रोज अपने जीवन में सत्कर्म, अच्छा कर्म करता रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम रुकते हैं। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अगले लेसन में हम फिर से नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक सभी को धन्यवाद। नमस्ते।